आज हम बात करेंगे हर्यक वंश के एक और शासक की। हमने इससे पहले आपको बताया था कि हर्यक वंश की संस्थापना की थी बिंबिसार ने। आज हम बात करेंगे उनके पुत्र अजातशत्रु की। हम आपको बता दें, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी के सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है किस हर्यक वंश के शासक ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। आपका आंसर होगा अजातशत्रु। हम आपको बता दें, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार जिसने मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की नींव डाली, यानी हर्यक वंश की स्थापना की, और पहला शासक जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। उनके बचपन का नाम कुनिक था। अजातशत्रु ने मगध की राजगद्दी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी। यद्यपि एक घृणित करते था, तथापि एक वीर और प्रतापी राजा के रूप में उसने ख्याति प्राप्त की थी। अपने पिता के समान ही उसने साम्राज्य के विस्तार की नीति को अपनाया और साम्राज्य की सीमाओं के चरमोत्कर्ष तक साम्राज्य का विस्तार किया। और सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 461 ईस्वी पूर्व में अपने पुत्र उदयन द्वारा वह मारा गया। यानी अजातशत्रु ने अपने पिता को बिंबिसार को मारा था। अब अजातशत्रु को उनके ही पुत्र उदयन ने मार दिया और 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की, जो कि आगे जाके पाटलिपुत्र बना। वह जैन धर्म के अनुयायी थे। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। यानी कि हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार था, अंतिम राजा नागदशक था। और नागदशक उसके अमात्य शिशुनाग ने, यानी कि नागदशक के अमात्य थे शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ कर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को स्थापित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला अशोक था। काला अशोक जिन्होंने दूसरी बौद्ध संधि करवाई थी, राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। और उसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई, जिसमें महापरानंद ने की। और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद था। ये सिकंदर का समकालीन था। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में सिकंदर के समकालीन कौन सा शासक था। आपका आंसर होगा धनानंद। इसी नंदवंश के शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की। थैंक यू।